लेट अस सी वन रिएक्शन। जैसे अगर यहाँ बोला जाए, इस तरह से देख लो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH ग्रुप और यहाँ आपके पास OH ग्रुप है, ठीक है ना। अगर इसका रिएक्शन हो विथ एसिड एनहाइड्राइड जैसे CH3CO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H+, यहाँ पर क्या बनता है उसको ध्यान दो। अब ये अगर एसिड एनहाइड्राइड है इट विल नॉट रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन होगा इस अल्कोहल के साथ। अभी बताया आपको हम, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर। तो ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, बाकी आप बना लो क्या बनेगा। देखो दिस इज, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, इस पे रिएक्शन हुआ है, O पहले से था और ये ग्रुप यहाँ पर ही आ जाएगा, प्लस क्या बना होगा साइड प्रोडक्ट CH3COOH। तो ये जो यहाँ बना है दिस इज नोन एज एस्पिरिन, राइट, और दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, या बोलो ब्रेकिंग ऑफ, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। तो पहला होगा यहाँ पर ही रिएक्शन विथ HX, है ना। तो अगर अल्कोहल लिया जाए जैसे ROH प्लस HX, क्या बनेगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा देख सकते हो आप, इट विल फॉर्म RX, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, H2 बन के निकल जाएगा। तो यहाँ फॉर्मेशन होगा हेलोअल्केन का। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है उसको जानो आप, दिस इज लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट किसको बोलते हैं, सो दिस वन इज कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस, मतलब वाटर नहीं होगा, ZnCl2, दिस इज आवर लिविस एसिड, है ना। तो ये जो आपका मिक्सचर हुआ इसको बोल देंगे हम लोग लुकास रिएजेंट। इसका यूज क्या होगा, इसका यूज होगा फॉर टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब अल्कोहल को आप पहचान सकते हो इसके साथ रिएक्शन करवा के। कैसे पहचानो उसको देखो आप, तो कैसे टेस्ट होगा उसको पहले जानो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्शन का, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना, जैसे मान लेते हैं हम लोग है कि CH3 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, प्लस लुकास रिएजेंट मतलब क्या हो गया, दिस इज HCl से रिएक्शन होगा, तो देयर इज लुकास रिएजेंट, है ना। तो रिएक्शन कैसे होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, जो क्लोरीन आपके पास है वो आपका CH3 CH2 और यहाँ आ जाएगा Cl, ठीक है ना, वाटर निकल जाएगा बाहर। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल था तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन अगर रिएक्शन कराओगे आप रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन नहीं हो पाता है, मतलब प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा जैसे CH3OH, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराओ रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ बनेगा CH3 यहाँ आ जाएगा Cl। तो अब ये जो रिएक्शन होगा यहाँ क्या बन रहा है, हेलोअल्केन बन रहा है। ये रिएक्शन जनरली आपका 5 से 10 मिनट में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर लो आप टर्सरी अल्कोहल CH3OH, दिस इज टर्सरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, और अगर यहाँ रिएक्शन कराओ रूम टेम्परेचर पर तो ये तुरंत रिएक्शन करेगा। जैसे ही मिलाए आप दोनों को, रिएक्शन यहाँ पे काफी फास्ट होता है टर्सरी अल्कोहल में, है ना, तो रिएक्शन तुरंत होगा, दिस वन इज फास्ट रिएक्शन।
है ना। तो ये कैसे पता चलेगा आपको रिएक्शन इसमें नहीं हुआ, इसमें रिएक्शन जल्दी हो गया? तो इसमें हम ये तरीका होता है, जनरली जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट में सोल्यूबल होता है, लेकिन हैलोअल्केन जो बन रहा है ये सोल्यूबल नहीं होता है लुकास रिएजेंट में। सोल्यूबल नहीं होगा मतलब क्या होगा, दे विल फॉर्म टर्बिडिटी। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल लो गया तो यहाँ पर टर्बिडिटी नहीं बनेगा, लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो तुरंत बन जाएगा टर्बिडिटी, मतलब हैलोअल्केन बन गया जो कि सोल्यूबल नहीं है लुकास रिएजेंट में, इसीलिए आपका बन रहा है टर्बिडिटी। तो स्पेलिंग यहाँ हम लिख दे रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्बिडिटी, दिस इज टर्बिडिटी, जो सोल्यूबल नहीं हुआ ना उसी को हम बोल रहे हैं टर्बिडिटी, है ना। व्हाइट सब्सटेंस बन जाएगा जो कि सोल्यूबल नहीं होगा, तो इन केस ऑफ 3 डिग्री तुरंत बनेगा व्हाइट टर्बिडिटी, इन केस ऑफ 2 डिग्री थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा वेट करोगे 5 मिनट 6 मिनट तो रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो आपका रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा, मतलब टर्बिडिटी नहीं बनेगा। तो हम पता लगाते हैं कि रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ विद द हेल्प ऑफ टर्बिडिटी, ठीक है, क्योंकि हैलोअल्केन सोल्यूबल नहीं है लुकास रिएजेंट में, तो आपका टर्बिडिटी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हुआ लुकास रिएजेंट का, कौन सा अल्कोहल है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिएक्शन कराने के बाद। अगर तुरंत बना तो होगा 3 डिग्री अल्कोहल, अगर रिएक्शन नहीं किया तो 1 डिग्री रहा होगा, थोड़ा कुछ टाइम लिया 5-6 मिनट तो आपका सेकेंडरी होगा, ठीक है। और अगर बोलोगे मैकेनिज्म क्या होगा इसका, तो बिल्कुल सेम जो हम बताए थे आपको, हम इन हैलोअल्केन में मतलब प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन बताए थे, वहां सेम रिएक्शन मिला था आपको। पहले क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है तो यहाँ पर एक और ऐड होगा, H+ यहाँ से यहाँ ऐड हो जाएगा, इट विल फॉर्म बिटर लिविंग ग्रुप, वाटर बन के निकल जाएगा, फिर इसका रिएक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सेकंड देख लो आप, सेकंड रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ PCl3, है ना। तो ये रिएक्शन भी पढ़े हो आप हैलोअल्केन में, अगर अल्कोहल लिया जाए रिएक्शन किया जाए PCl3 के साथ तो यहाँ भी हैलोअल्केन बनता था, है ना, और साथ में क्या बनेगा, तो साथ में यहाँ बन जाएगा देयर इज H3PO3। ना नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, आपका नेक्स्ट रिएक्शन होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यहाँ पर ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा, वाटर निकल जाना। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि आप पढ़ चुके हो, है ना, इसका मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो। तो आप एक बार बेसिक यहाँ देख लो क्या होता है कि सपोज अगर अल्कोहल है, तो अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे विथ प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4 है या फिर H3PO4 है ना, एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर लिख सकते हो एट हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा डबल बॉन्ड, दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना, जहाँ से आपका वाटर बाहर निकल गया। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रोटिक एसिड होता है H2SO4 H3PO4, और साथ ही यहाँ हो सकता है इट कैन बी Al2O3 या फिर एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ रिएक्शन इस तरह से देखने को मिलेगा, है ना। अब लेट अस सी, अगर यहाँ पर ये अल्कोहल अगर यहाँ हम लोग सपोज 1 डिग्री ले, फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी ले, तो आपका किस तरह से यहाँ रिक्वायरमेंट, आपका जो हाई टेम्परेचर है वो किस तरह से वेरी करेगा उसको देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, पहले अगर आपके पास सपोज इथेनॉल है, तो इथेनॉल अगर है मतलब तो इस तरह से इथेनॉल हो जाएगा CH3CH2H, इसका रिएक्शन जब किया गया विथ कॉन्क H2SO4, है ना, और आपका 443 कैलोरी में इसको रिएक्शन किया गया, तो यहाँ से वाटर निकल गया एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर निकल गया। दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर मान लो सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं हम लोग हैं, जैसे यहाँ आपके पास OH ग्रुप है और सेकेंडरी है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है और बगल में भी इस तरह से सपोज यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है।
तो यहाँ जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ H3PO4 लोगे आप 85% और टेम्परेचर इससे कम 440 केल्विन, तो भी यहाँ रिएक्शन हो जाता है और आपका यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड प्लस वाटर। अगर लोगे आप 3 डिग्री अल्कोहल, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप है ना, OH ग्रुप है, और यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 20% H3PO4 लिया गया और 358 केल्विन, इससे कम टेम्परेचर भी है। और इसका देख सकते हो आप H3PO4 था 85%, अब यहाँ 20% ही है, फिर भी रिएक्शन हो गया और यहाँ आपका अल्कीन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बढ़ रहा है। ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगा और इसका रिएक्शन स्लो होगा। मतलब व्हाट इज रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, है ना, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अगर बताया जाए आपका अल्कोहल्स का, तो किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन? अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसका सबसे ज्यादा होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन 2 डिग्री अल्कोहल का, और इससे भी ज्यादा होगा 3 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, तो इसी तरह हम बताए थे आपको इन एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां बताए थे हम हेलो अल्केन का रिएक्शन हो रहा था और अल्कीन बन रहा था। तो हेलो अल्केन अगर 1 डिग्री का था, 2 डिग्री का था, 3 डिग्री का था, तो 3 डिग्री वाले का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और इसका ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा कंपेयर टू 1 डिग्री। रीजन क्या था? अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा अगर 3 डिग्री का होगा। ठीक है, ज्यादा स्टेबल अल्कीन है इससे, ज्यादा स्टेबल अल्कीन हुआ इससे। ठीक है, ये तो बात हुआ आपका, ये होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स, CH3 CH2OH, है ना, और साथ में यहाँ लेते हैं हम लोग H2SO4। ठीक है, H2SO4 443 केल्विन। तो क्या होता है कि यहाँ से OH ग्रुप और बगल वाले पोजीशन से हाइड्रोजन, ये अल्फा हुआ तो ये हो जाएगा बीटा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो अगर इसको दिखाना होगा आपको तो यहाँ पर ये सबसे पहला क्या दिखाओगे आप? स्टेप 1 अगर आपको दिखाना होगा इसमें, है ना, पहले हम बताते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा तभी वहां से आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकलेगा वाटर। तो CH3 है, CH2 है, OH है। ठीक है ना, अब H2SO4 लिया गया है, वहां से H प्लस मिल जाएगा तो वो बॉन्ड बना लेगा इस OH ग्रुप के साथ, तो यहाँ आपका एक बिटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब इसमें प्लस डेवलप होगी, अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, वही निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और ये स्लो स्टेप होगा। CH3 CH2 OH और H यहाँ लिया गया, यहाँ प्लस चार्ज था, तो ये स्लोली आपका आयोनाइज हो जाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 प्लस H2O बाहर निकल गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप था। अब ये आपका स्लो स्टेप था, मतलब दिस इज आवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। और यहाँ स्टेप 3 में लिखा हो गया फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है ना, उसको यहाँ दिखा सकते हो इस तरह से आप, जैसे ये रहा आपके पास यहाँ पर ही CH3 और ये CH2 प्लस है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ से H प्लस बाहर आएगा। अब H प्लस को बाहर कौन लाएगा? तो बाहर लाने के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप कि H2SO4 अगर था तो इससे क्या बना, H प्लस बना, और क्या होगा HSO4 माइनस भी तो होगा, तो दिस नेगेटिव विल रिमूव H प्लस, है ना। तो H प्लस यहाँ से बाहर आएगा तो इसका जो बॉन्ड पेयर होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका अल्कीन बन जाएगा CH2 CH2, तो ये आपका अल्कीन बन गया और ये बाहर निकल गया। ठीक है ना,
और ये मिल जाएगा आपका इसके साथ, तो बन जाएगा H2SO4 जो कि कैटलिस्ट था, है ना।